सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा दावल क्लासेस में। जैसे आप सभी जानते हैं मेरा भक्ति में चैनल है और मैं खाटू श्याम जी की वीडियोस डालती हूँ। तो चलो आज हम लेके आए हैं मकर संक्रांति की कथा। चलिए। एक समय जब पृथ्वी लोक पर बरबरुवाहन नामक का राज्य हुआ करता था। उसके राज्य में किसी चीज की कोई भी कमी नहीं हुआ करती थी। वहीं इसी राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण रहता था, जिसका विवाह गुणवंती से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती एवं पतिव्रता थी। गुणवंती ने अपना पूरा जीवन सभी देव देवताओं की उपासना करने में व्यतीत कर दिया और वही सभी प्रकार के व्रत भी किया करती थी और दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत ने उसे 7 धर्मराज दूत ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे और उनके पास चित्रगुप्त भी बैठे हुए थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमराज गुणवंती को लेकर पहुंचे। गुणवंती यमराज को देखकर थोड़ा भयभीत सी हो गई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवंती का ब्यौरा डाटा निकाला और उसके बारे में धर्मराज को बताया। तो धर्मराज ने गुणवंती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी भी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवंती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपना जीवन काल में सारे सच्चाई कर्म में ही लगा दिए, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई है। इसका कारण क्या है? प्रभु, मुझसे भूल हुई है क्या? धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ का दान नहीं दिया। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवंती क्षमा याचना करने लगी। हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता नहीं है। कृपा करे मुझे ऐसा उपाय बताइए प्रभु, जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपके भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इसके बारे में बताऊं। तब धर्मराज ने बताया, जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। नंबर 1, धीरज रखना, यानी संतुष्ट रहना, अपने मन में वश रखना और सभी को क्षमा करना, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना, पूजा पाठ और दान का काम करना, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना, सच बोलना और सभी से अच्छे से व्यवहार करना, क्रोध न आना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा के नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के काम करें और मकर संक्रांति
पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से दान प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजा करें। और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा की जाती है, जिसमें तिल के लड्डू के भोग लगाना। इसके बाद ब्राह्मण भोज करवाए। वह बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करे और तकिया, कंबल, छप्पन, लोटा व वस्त्र आदि का दान भी करे। संभव हो तो गांव को भी दान करे। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवंती पुनः धर्मराज की से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे मृत्यु लोक में जाने दीजिए, जिससे मैं पृथ्वीलोक पर जाकर इस व्रत की कथा के बारे में बता सकूं। यमलोक जी खुश हुए। उन्होंने उन्हें पृथ्वीलोक पर वापस भेज दिया। गुणवंती पृथ्वीलोक पर वापस आकर भी खुश हुए। उन्होंने उन्हें पृथ्वीलोक पर वापस भेज दिया। गुणवंती पृथ्वीलोक पर वापस आकर उन्होंने धर्मराज की पूजा शुरू की और सभी को इनके बारे में बताया। गुणवंती और उसके पति ने ये व्रत शुरू किया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें। जय श्री श्याम।